हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ क्लास के अंदर एनसीईआरटी नया जो सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, पढ़ना है। अब इसके अंदर जो सिलेबस का जो डिवाइडेशन है वो सिलेबस का डिवाइडेशन किस तरीके से है, यूनिट दी हुई है। संभावित सिलेबस है, वो संभावित सिलेबस में 10 यूनिट हैं। इन 10 यूनिट को 56 अंकों में विभाजित किया गया है, जिसमें 56 अंक तो यूनिट जो डिवाइडेशन यूनिट से किया गया है उसमें 56 नंबर का है। 14 नंबर आपके सेशनल जाते हैं, 17 जाते हैं। नंबर का आपका क्या होता है, प्रायोगिक परीक्षा होती है। टोटल मिला के ये जो आपका जो पेपर होगा वो होगा 100 नंबर का। तो यहाँ अपन देखते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर है कितनी नंबर का है, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, उसके बारे में अपन सिलेबस डिवाइडेशन के बारे में अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो है हमारे पास विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास, ये जो पहला और दूसरा जो चैप्टर है ये एक यूनिट बन के मिलकर बना है। यह है स्थिर विद्युत तथा धारिता। स्थिर विद्युत तथा धारिता, ये दोनों मिलकर एक यूनिट हो गई। इस यूनिट को बोलते हैं स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। और ये दोनों यूनिट, पहली यूनिट है यूनिट नंबर 5, ये है हमारे पास 6 अंक। जो पिछले राजस्थान जो बोर्ड की जो बुक थी उस बुक के अंदर ये दोनों जो यूनिट हैं वो दोनों यूनिट 4 चैप्टरों में विभाजित थी। अब इनको इस तरीके से इसमें बांट दिया, 2 चैप्टर बना दिए। इस विद्युत क्षेत्र और दूसरा चैप्टर बना दिया स्थिर विद्युत तथा धारिता। अब ये दोनों मिलकर एक यूनिट बन गया और इस यूनिट का जो अंक है वो कितना है, 6। तीसरा जो चैप्टर है विद्युत धारा। तीसरा जो चैप्टर है वो विद्युत धारा है और विद्युत धारा ये यूनिट नंबर क्या हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। ये है आपके 5 अंक। धारा यूनिट नंबर 2nd, अंक कितना हो गया, 5। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबक। गतिमान आवेश तथा चुंबक। 5वां चैप्टर है आपका चुंबकत्व एवं द्रव। ये दोनों मिलकर
एक यूनिट बन गई, यूनिट नंबर 3। ये बटी हुई है हमारे पास 6। ये दोनों जो चैप्टर हैं यूनिट के अंदर आते हैं और ये फिर दोबारा देख लीजिए। पहला जो चैप्टर है हमारे पास विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र और दूसरा चैप्टर है हमारे पास स्थिर विद्युत तथा धारिता। ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, स्थिर वैद्युतिकी होती है। और स्थिर वैद्युतिकी को पहली यूनिट दिया गया है जो आपके जहां तक संभावित रूप से 6 अंक का दिया हुआ है। तीसरा जो चैप्टर है विद्युत धारा है और विद्युत धारा यूनिट सेकंड में लिया गया है। ये अकेला कितना है 5 अंक का है। चौथा 5वां जो चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व और 5वां है चुंबकत्व एवं द्रव, वो है यूनिट नंबर 3 में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 7वां है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा एसी। ये दोनों जो है वो यूनिट नंबर है 4। ये दोनों चैप्टर हैं यूनिट नंबर 4 के हैं। यूनिट नंबर जो 4 है वो भी ये है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये यूनिट नंबर 5 है। ये 3 अंक का है। ये कितने अंक का है 3। नेक्स्ट है हमारे पास किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये आपके सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा अंक की है। ये दूसरा चैप्टर 10 है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी ये मिलकर कितने अंक की है 11 अंक की है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11। ये जो चैप्टर 11 है वो है विकिरण द्रव की विकिरण द्रव की द्वैत प्रकृति। चैप्टर नंबर 11 है विकिरण तथा द्वैत प्रकृति। ये यूनिट नंबर हमारे पास यूनिट नंबर 6 हो गई। ये यूनिट नंबर 7 और इस है वो है चैप्टर नंबर जो 12 है। 12 हमारे पास परमाणु है।
11वीं क्लास के अंदर भी पढ़ा है क्वेश्चन 13 नाभिक भी पढ़ा है। ये यूनिट नंबर 8 और जो अंक है ये अंक है 5 नंबर का दिया हुआ है। कितने अंक? 5। चैप्टर नंबर 14 ये भी बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक है तो अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी। अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी ये यूनिट नंबर है हमारे पास 9 का जो अंक दिया हुआ है 6 अंक। ये अंक कितना? 6। लास्ट है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था यूनिट नंबर इसका जो है वो है 4। टोटल जो मिला 10 यूनिट। ये जो 10 हैं इन 10 यूनिटों में हमारा जो ये 10 यूनिटों में बटा हुआ है। दोबारा देख लीजिए, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, स्थिर विद्युत के अंदर आता है। यह है स्थिर विद्युत तथा धारिता। ये पहले एक यूनिट है, वो यूनिट फर्स्ट यूनिट होगी जिसके अंक कितने हैं? 6 अंक का है। विद्युत धारा नंबर सेकंड है, वो अकेला जो चैप्टर है वो चैप्टर है 5 अंक। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व और चुंबकत्व एवं द्रव दोनों मिलकर यूनिट नंबर 3 है। ये कितने अंक की है? हमारे पास 6 अंक की है। नेक्स्ट हमारे पास चुंबकीय प्रेरण वो है 6 अंक की। विद्युत चुंबकीय तरंगें अकेला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो क्या है? यूनिट नंबर 5 है, 3 अंक का है अकेला। ये आपकी किताब में सबसे बड़ा जो अंक का है वो 11 अंक के है। एक ऑप्टिक्स होती है, प्रकाशिकी होती है। इस प्रकाशिकी के अंदर 2 चैप्टर हैं, उन 2 चैप्टरों का जो अंक है डिवाइडेशन दिया हुआ संभावित 11 अंक का है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये यूनिट नंबर 7 है, अंक क्या है? 4 है। 12 और 13 परमाणु नाभिक है, वो यूनिट नंबर 8 है, अंक कितना हो गया? 5। ये नेक्स्ट आता है हमारे पास अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी यूनिट नंबर 9, अंक विभाजन कितना दिया हुआ है? 6 का दिया हुआ है। संचार व्यवस्था ये इस तरीके से इनके टोटल मिला के हमारे पास अंक हो जाते हैं 56। ये तो नेक्स्ट आता है हमारे पास हैं प्रायोगिक कुल मिलाकर आपका जो पेपर है पेपर आता है 100 अंक का। पेपर क्या आता है बेटा? 100 अंक का। तो यहाँ पर हम पहले जैसे यूनिट जैसे पढ़ेंगे, वो पहली यूनिट में क्या आता है? स्थिर विद्युत की। पहले ही है विद्युत आवेश चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज से क्या उत्पन्न होता है? फील्ड उत्पन्न होता है। वो फील्ड कौन कौन से फील्ड हैं, वो फील्डों के बारे में अपन क्या करेंगे? क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है स्थिर विद्युत की होती क्या है?
हालांकि जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर के अंदर शुरुआत से ही अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। स्थिर वैद्युत की होती है स्थिर वैद्युत की, तो इसमें क्या होता है, विद्युत कब उत्पन्न होता है, जब चार्ज होगा, और चार्ज का मतलब होता है आवेश। तो स्थिर वैद्युत की क्या होती है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह स्थिर वैद्युत की कहलाती है। अन्योन्य क्रिया का मतलब है यदि दोनों स्थिर होंगे, आगे पीछे चार्जों को अलग अलग चार्ज होंगे, उन चार्जों को आगे पीछे करेंगे या उनको घुमाएंगे किसी भी तरीके से, तो वो उससे अन्योन्य क्रिया होगी और अन्योन्य क्रिया के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो क्षेत्र हो जाता है। यदि चार्ज स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, और चार्ज गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। वो आगे का टॉपिक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद्युत धारा। हम जानते हैं पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत धारा के बारे में। होता क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में अपन है, कोई भी और भी इसके बारे में वो हम वहाँ पर क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे। यहाँ आता है फिर चार्ज, यहाँ पर लिया करना है, फिर यहाँ पर भी चार्ज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ चार्ज कैसे हैं, गतिमान, और गतिमान चार्ज होने के कारण इस पर चुंबकत्व उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमको क्या मिलेगा, चुंबकत्व उत्पन्न होगा। वो हम इस यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा जो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि अपने घरेलू उसके अंदर कौन सी धारा जाती है, प्रत्यावर्ती होती है या डीसी होती है, कहाँ डीसी काम आती है, कहाँ एसी काम आती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे उत्पन्न होता है, जो इसके अंदर कुछ वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों ने जो नियम दिए थे उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे, बहुत सारी तरंगे होती हैं, वो तरंगों के बारे में हम यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। यहाँ प्रकाशित यंत्र, तो आप लोगों ने पिछली जो कक्षाएं हैं उन पिछली कक्षाओं में लेंस है, दर्पण है, उनके बारे में पढ़ा है। यहाँ पर इनके बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार पूर्वक हम इनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो द्रव्य जो एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो प्रकृति है, नेचर है, उन नेचर के बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास परमाणु और नाभिक है, और परमाणु और नाभिक आप लोगों ने 11वीं क्लास केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ टॉपिक पढ़ा है, यहाँ भी अपन फिजिक्स के अंदर या 12th क्लास के अंदर भी इनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। पूरा जानकारी क्या है, पूरा चैप्टर ही हमारे पास दोनों है, परमाणु और नाभिक, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है और इलेक्ट्रॉनिक ही है। ये जो यूनिट है आपकी बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। आगे की जो कक्षाएं हैं उन आगे की कक्षाओं के अंदर इस यूनिट में से बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हमको क्या होते हैं, मिलते हैं। यहाँ हम आप लोग बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, तो इस यूनिट से आपको क्या करना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था है, और संचार व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास क्या है कि ये आज इसके बारे में हमने थोड़ा सा जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में डिवाइडेशन किया है। तो अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर अपन एक एक यूनिट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, और यूनिट को लेते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको जो चैप्टर है वो चैप्टर का जो होमवर्क है वो होमवर्क को भी साथ साथ करते रहना है।